जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। दिनांक 23 दिसंबर सन 1979 को मेहदीगंज जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ग्रामीण जनता को यहाँ सत्संग सुनाते हुए कहा कि महात्माओं को बड़ी पीड़ा होती है जब वे देखते हैं कि तुम्हारा ये अनमोल मनुष्य शरीर बेकार चला जा रहा है। वो सोचते हैं कि यह मनुष्य शरीर अब की चला गया तो दोबारा फिर जल्दी मिलने वाला नहीं है, इसलिए वे दया करते हैं, तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करते हैं, हर तरह की मेहनत करते हैं। वो चाहते हैं कि सभी मनुष्य अच्छे हो जाएं, अच्छे काम करें, अच्छे रास्ते पर चलें, भगवान का भजन, खुदा की इबादत करें और सभी आत्माओं का कल्याण हो जाए। आज हिंदुस्तान भर में धर्म खत्म हो गया, कर्म खत्म हो गया, न्याय नीति सदाचार सब खत्म हो गया, ईश्वर का भय खत्म हो गया, सब लोग आजाद होकर पापों की तरफ बढ़ चले। बाबा जी ने धीरे धीरे सबको समझाना शुरू किया, पापों की तरफ से मोड़ा और सबसे भजन करवाने लगे। महात्मा कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं, न कभी धोखा पहले दिया और न कभी देंगे। लेकिन ये ऐसा प्रजातंत्र आया कि इसमें भोली भाली जनता को बहका दिया कि ईश्वर कुछ नहीं है, धर्म कर्म कुछ नहीं है, न्याय नीति सदाचार कुछ नहीं है, महात्मा भी झूठे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता न्याय, सेवा, सत्य, सदाचार और सद्भावना से दूर हो गई और सबके पापों का घड़ा भर गया। अब फिर से सबको महात्माओं की जरूरत पड़ेगी। जितना एक बच्चे को माँ की जरूरत होती है, उससे अधिक महात्माओं की जरूरत पड़ेगी। बिना महात्माओं के पास गए अब तुम्हारा काम होने वाला नहीं है। ये गांव के लोग, गांव की देवियां बाबा जी के पास आते हैं और उनको ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि गांव की ये अपड़ देवियां भी जब किसी से बात करती हैं तो बहुत पढ़ी लिखी लगती हैं। आपने नहीं पढ़ा कि सूरदास ने कहा है कि सहस्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, धर्म की बेल बढ़े। ये देखिए, गांव गांव में, जंगलों में धर्म की बेल फैल रही है और ये बढ़ेगी। यहाँ पर दूर दूर से देवियां छोटे छोटे बच्चों को लेकर भाग भाग कर आती हैं। ये भी समझती हैं कि बाबा जी के पास कुछ है, वहाँ कुछ बिकता है। ये ग्रामीण वासी कुछ सुनकर आए हैं, कुछ भाव लेकर आए, और जब ये भाव लेकर आए तो ये खाली नहीं लौटेंगे। हम आपके पीछे कुछ न कुछ लगा देते हैं, कुछ आपको देते हैं। जब आपका काम हो जाता है तब आप कहते हैं कि बाबा जी ने तो हमें पहले ही दिया था, लेकिन हम समझ नहीं पाए थे। दया धर्म को, न्याय सदाचार को, सत्य को नर नारियों में आने दो। अब तक जो कुछ भी किया उसकी माफी मांग लो और भजन करने लगो तो उन पापों से छूट जाओगे। ये जनता जनार्दन है, इसको मत सताओ, मत रुलाओ, इसकी सेवा करो, इसकी व्यवस्था हो, न्याय और सुरक्षा दो। जब ये रो देते हैं तो बड़ी बड़ी सल्तनतें पलट जाती हैं। मत सताओ गरीब को, वह रो देगा, जब सुन लेगा उसका मालिक तो जड़ से तुमको खो देगा। आप देख रहे हैं कि आसपास के देशों में कितना कोहराम मचा हुआ है, लोग मारे जा रहे हैं, तख्ते पलट रही हैं। यह भारत धर्म भूमि है, इस पर संत महात्मा रहते हैं, वो इस कोहराम को रोके रहते हैं, तुमको समझाते रहते हैं, आपस में मिलाते रहते हैं, लेकिन जब तुम नहीं मानते हो तो थोड़ा ढील दे देते हैं। मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग चुनाव होने से रोकिए, इन गरीब किसानों की खेती हरी भरी हो जाने दीजिए, फिर चुनाव करा लीजिएगा। इस समय इन पर महंगाई का बोझ मत डालिए, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। मुझे भविष्य का समय बड़ा खराब दिखाई दे रहा है। चक्की में सब गेहूं पिस जाता है, लेकिन जो बीज के पास गेहूं लगा रहता है वह बचेगा। इसलिए सब लोग धर्म पर आ जाओ। ये गाड़ियां दौड़ रही हैं, कितना डीजल जल रहा है। अरे यह डीजल इन गरीब किसानों को दे दो, ये ट्यूबवेल चलाकर अपने खेत सींच लें। ये 20-20 लाख रुपए एक एक एमपी पर खर्च कर रहा है, 5 अरब अलग से खर्च होता है। ये सब कौन देगा? ये किसान। पर इसको कौन सोचता है? उन लोगों को तो अपनी अपनी पड़ी है कुर्सी, बंगला, मोटर, हवाई जहाज, देश विदेश की सैर और नौकर चाकर दिखाई दे रहे हैं। इन गरीबों की कौन सुने? आपको मालूम होना चाहिए कि भगवान है और सबका है। समय पड़ने पर भक्त वत्सल बनकर अपना परिचय दे ही देता है।
तुम अंतिम श्वास तक आवाज लगाओ कि अभी चुनाव मत कराओ, मेरी खेती हरी भरी हो जाने दो। जय गुरुदेव।